बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन कराम, आपने थंबनेल देखा होगा, उसी बारे में आपके साथ इस वीडियो में मालूमात शेयर करूंगा। खूबसूरती और चालाकी की दुनिया में कई जानवर ऐसे हैं जो अपने आप को मुख्तलिफ रूप में डाल लेते हैं। इनकी ये सलाहियत न सिर्फ इनको छुपने में मदद देती है बल्कि इनकी बका के लिए भी बहुत अहम है और इन जानदारों की तबीयत की भी अक्कासी करती है। कुछ जानवर अपनी जल्द की बनावट या रंग बदलकर दुश्मनों से बचते हैं, जबकि दीगर अपने रंग व रूप के ज़रिए शिकार की तरफ से पोशीदा रहते हैं। यह सब इनकी फितरी महारत और ज़िंदा रहने की जस्तजू का हिस्सा है, जो हमें कुदरत की शानदार तख्लीकी सलाहियतों की झलक दिखाती है। इसलिए तो शायर कहता है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसे जानदारों के बारे में मालूमात शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक आसानी पहुँचे रहें। नंबर 1, लीफ टेल्ड जेको। इसे यूरोप्लेट्स भी कहा जाता है। ये एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ छिपकली की नस्ल है जो मदगास्कर के जंगलात में पाई जाती हैं। इसकी सबसे नुमायाँ खसूसियात इसकी पत्ते जैसी दुम है, जो दरख्त के पत्तों की तरह दिखाई देती है, जो इसे खुफिया अंदाज में दरख्तों पर छुपने में मदद देती है। इसके जिस्म का रंग और नमूना दरख्त की छाल या पत्ते की तरह होता है, जो इसे अपने माहौल में छुपने में मदद देता है। लीफ टेल्ड जेकू की लंबाई आम तौर पर इसकी दुम के साथ 10 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये जेको मदगास्कर के जंगलात और दरख्तों की पत्तियों में रहते हैं। ये अमूमन दरख्त पर रहता है जहाँ इसकी पत्ते नुमा दुम इसे बेस बदलने में मदद फराहम करती है। ये कीड़े, मक्खियाँ और दूसरे छोटे अशरात खाता है। ये अपने शिकार को खामोशी से पकड़ने के लिए तेज़ रफ्तारी से इस पर हमला करता है। ये अमूमन रात को काम करता है, जिसकी वजह से इसे नाइट टेमॉर्फ कहा जाता है और दिन के वक्त ये छुपा रहता है। जब इसे ख़तरा महसूस होता है तो ये अपने जिस्म को फ्लैट कर लेता है और दुम को पत्तों की तरह फैला देता है, जिससे शिकारी इसे देख नहीं सकता। मादा 2 अंडे एक जगह पर देती है, जो पत्थरों या दरख्तों की शाखों में महफूज कर लेते हैं। जब इन अंडों से लार्वा निकलता है, ये जेको अपनी हैरत अंगेज़ शक्ल और कमाल की रंगत के बायस कुदरती दुनिया का एक बहुत दिलचस्प और काबिल गौर नमूना है। नंबर 2, डेड लीफ बटरफ्लाई, जिसे कलीमा अनाचेस भी कहा जाता है। एक खूबसूरत और हैरत अंगेज़ तितली है जो अपने पत्तों जैसी शक्ल की वजह से मशहूर है। जब ये तितली पत्तों पर बैठी होती है तो इसे पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पर पत्तों के शक्ल के होते हैं जो गहरे भूरे या सब्ज़ रंग के होते हैं। इस शक्ल का मकसद शिकारियों से बचना है। पर के नीचे की तरफ पत्ते की सी शक्ल की लाइनें होती हैं, जैसे रगें और धब्बे, जो देखने में बिल्कुल इसे पत्ते की तरह दिखाते हैं। इस तितली की लंबाई तकरीबन 7 से 9 सेंटीमीटर तक होती है और इसके पर खुलने पर इसकी मजमूई चौड़ाई तकरीबन 14 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। यह तितली जनूबी और जनूब मशरकी एशिया के गर्म इलाकों में पाई जाती है, हिंदुस्तान, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में। ये जंगलात, झाड़ियों और दीगर घनी सरसब्ज जगहों पर रहना पसंद करती है। ये तितली दिन के वक्त काम करती है, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त और शाम के औकात में। मादा तितलियाँ फूलों के रस को चूसती हैं, जबकि नर कीड़े नरम पत्ते और दूसरी नबातात को ग़िज़ा बनाते हैं। मादा तितली आमतौर पर अंडे पौधों के पत्तों पर देती है। इनके अंडे छोटे और गोल होते हैं। अंडों से निकलने वाले लार्वे पत्तों के रंग और शक्ल को अपनाते हैं ताकि वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से छुप सकें। इस तितली की यही ख़ास बात है जो ऐसे शिकारियों जैसे परिंदे और कीड़े से बचने में मदद देती है। डेड लीफ बटरफ्लाई के पत्तों जैसी शक्ल इसे न सिर्फ खूबसूरत बनाती है बल्कि इसकी बका के लिए भी एक मौसर दफ़ाई हिकमत अमली है। नंबर 3, ऑर्चर्ड मैंटिस, जिससे हेमेनोपोस कोरोनाटोस कहा जाता है, जो एक लातीनी लफ्ज़ है। इसका शुमार दिलचस्प अशरात में शामिल होता है।
जो जनूबी मशरकी एशिया ख़ास तौर पर मलेशिया, इंडोनेशिया और फ़िलिपाइन में पाया जाता है। इसका नाम इसकी शक्ल और रंगत की वजह से रखा गया है, जो ऑर्चर्ड फूल से मिलता जुलता है। इसका बुनियादी मकसद शिकारियों से खुद को छुपाना और अपने शिकार को पकड़ना होता है। ऑर्चर्ड मैंडस का रंग और शक्ल फूलों की पत्तियों जैसी होती है, जो इसे अपने शिकार और शिकार करने वालों से छुपने में मदद देता है। यह आमतौर पर गुलाबी, सफ़ेद और सब्ज़ रंगों में होता है। ऑर्चर्ड मैंट्स की लंबाई तकरीबन 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये मैंटिस अमूमन हशरात खोर होते हैं और अपने बड़े पिछले पाँव के ज़रिए छोटे हशरात को पकड़ कर खाते हैं। मादा मैंटिस अंडे को एक ओथेगा यानी एग केस में रखती हैं, जो कि एक सख्त खोल से ढका होता है। जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो इन्हें बालिग मैंटिस की तरह नज़र आने के लिए कई बार निखार करना पड़ता है, यानी ये कई मराइल से गुजरने के बाद एक मुकम्मल ऑर्चर्ड मैंटिस बनता है। ऑर्चर्ड मैंटिस की मुनफरद शक्ल और शिकार करने की तकनीक इसे दूसरे हशरात से मुनफरद बनाती है। नंबर 4, कैटेडेट। कैटेडेट का शुमार दिलचस्प हशरात में होता है, जो अमूमन टिड्डियों की तरह नज़र आता है और इसकी ज़्यादातर अक़साम जंगलात, बागात और खेतों में पाई जाती है। इस हशरात का ताल्लुक टेट्रिगोनिडाई ख़ानदान से है और इसे मुख्तलिफ नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि लॉन्ग हॉर्नेड ग्रासहॉपर या क्रिकेट ग्रासहॉपर। कैटिडेट की जिस्मानी साख टिड्डियों से मिलती जुलती है, लेकिन इसके पिछले पट्टे और पर मुख्तलिफ होते हैं। इसके जिस्म पर आमतौर पर सब्ज़, भूरा या रंगीन नमूने होते हैं, जो इसे अपने माहौल में छुपने में मदद देते हैं। कैटिडेट की साइज़ मुख्तलिफ अक़साम के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये 2.5 से 10 सेंटीमीटर के दरमियान इसकी लंबाई होती है। इनके पर पतले और चौड़े होते हैं, जो इन्हें उड़ने में मदद फराहम करते हैं। बाद अक़साम के पर पत्तों या फूलों की शक्ल के होते हैं, ताकि ये अपने शिकार से बचे रहें। कैटिडेट अपने चमकाने वाले परों को रगड़ कर आवाज़ पैदा करते हैं, जो अमूमन रात को होती है। ये आवाज़ें मुख्तलिफ वजूहात के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि जोड़ा साजी के लिए या अपने इलाके की हदूद की निशानदेही के लिए। कैटिडेट नबाताती खुराक पसंद करते हैं, जैसे कि पत्ते, फूल और खेतों में मौजूद सब्जियां। बाज़ औक़ात ये हशरात भी खा सकते हैं। मादा कैटिडेट अंडे को मिट्टी या पौधों की खाल के नीचे रखती हैं। अंडों से निकलने वाले नेमफ बालिग कैटिडेट की तरह नज़र आते हैं, लेकिन इनके पर मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होते। नेमफ कई मराइल में तरक्की पजीर होते हैं और उसके बाद ये मुकम्मल कैटिडेट बन जाते हैं। कैटिडेट की हयात और इनकी कुदरती खसूसियात इन्हें हशरात की दुनिया में एक मुनफरिद मकाम देती है, और अगर इनकी तहकीक की जाए तो ये माहौलियाती तवाज़ुन को समझने में आपको मदद देंगी। नंबर 5, स्टोन फिश। स्टोन फिश एक ख़तरनाक मछली है जो बहरा हिंद और बहर काल के गर्म पानियों में पाई जाती है। इसका नाम स्टोन फिश इसकी शक्ल व सूरत की वजह से रखा गया है, जो पत्थर की तरह नज़र आती है और इसके ज़रिए वो शिकार और शिकारी दोनों से बचने की कोशिश करती है। स्टोन फिश की जिल्द पर खुरदरे और पत्थरनुमा गुबार होते हैं, जो इसे अपने माहौल में छुपने में मदद देते हैं। इसकी रंगत अमूमन मिटेली, भूरी या जर्द होती है, जो इसे समुद्री या मरजानी बुनियादों से मिलाती है। स्टोन फिश की लंबाई अमूमन 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इसकी कुछ अक़साम में इनकी लंबाई 50 सेंटीमीटर तक भी होती है। स्टोन फिश की ख़ास खसूसियात इसका ज़हर है, जो इसके पट्ठों और कांटों में मौजूद होता है। ज़हर की मौजूदगी इसे एक इंतहाई ख़तरनाक मछली बनाती है, और इसके कांटे आमतौर पर जो इसकी पुश्त और पट्ठों पर होते हैं। ज़हर की लपट में आने की सूरत में शदीद दर्द, सूजन और कभी कभार मौत भी हो सकती है। स्टोन फिश बुनियादी तौर पर गोश्त खोर है और छोटी मछलियों, केकड़ों और दीगर समुद्री मखलूक़ात को खाती है। वो अपने शिकार को चिपकने और इसे पकड़ने के लिए अपनी चिपचिपाहट जल्द का इस्तेमाल करती है। स्टोन फिश की ज़िंदगी का चक्कर अमूमन समुद्री माहौल में परवान चढ़ता है। इनकी अफजाइश नस्ल अमूमन गर्म पानियों में होती है और मादा मछली अंडे देने के बाद उनकी देखभाल नहीं करती। अगर किसी शख्स को स्टोन फिश का जहर लग जाए तो फ़ौरन तबी इमदाद हासिल करना ज़रूरी है। जहर का इलाज जल्दी और मौसर तरीके से किया जाना चाहिए, जैसा कि
زہر کی جگہ کو گرم پانی سے دھونا اور درد کم کرنے والی دوا استعمال کرنا۔ اسٹون فش اپنی منفرد خصوصیات اور زہر کی وجہ سے ایک اہم اور دلچسپ سمندری مخلوق ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔